बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जी बेटा, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास जो आलात है, सबसे पहले हम उनके नाम की बात करते हैं। नंबर 1 पे है बीम बैलेंस, दूसरे नंबर पे है हमारे पास फिज़िकल बैलेंस और लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये वाली जो डायग्राम है बेटा, ये है बीम बैलेंस की, और ये आप बच्चों ने आपकी गली मोहल्ले में जो छाबड़ी वाले आते हैं, कोई रेडी वाले आते हैं, उनके पास अक्सर एक तकड़ी होती है। तो ये वही उसी का नाम है बेटा बीम बैलेंस। उस तकड़ी को हम बीम बैलेंस का नाम देते हैं। जो बात समझने वाली है वो ये है कि बीम बैलेंस जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बीम बैलेंस का जो प्रिंसिपल है बेटा वो कंपैरिजन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा 2 पेन हैं और इन दोनों पेन को हम अटैच करते हैं एक रॉड के साथ, और इस रॉड के दरमियान में एक नीडल है। एक पेन के अंदर हम अननोन मैस को रखते हैं और एक के अंदर हम नॉन मैसेज को रखते हैं। यानी उन चीज़ों को एक में रखा जाता है जिसका हमें मैथ मालूम नहीं है, और एक में उसको रखा जाता है जिसका मैथ हमें मालूम है। तो दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। जब ये नीडल बिल्कुल सेंटर में आ जाती है तो इसका मतलब है वो जो चीज़ जो हमने अननोन इस साइड पर रखी थी वो इसके कंपैरिजन में जो थी, जिसका मैथ हमें पता था, वो दोनों आपस में बराबर हो गई। फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम 1 kg जो है वो रखते हैं, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका मैथ हमें नहीं पता। जब ये दोनों बिल्कुल आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर जो चीज़ रखी है उसका मैथ भी बेटा 1 किलोग्राम हो चुका है। तो ये एक सिंपल हमारे पास तकड़ी है जिसे हम बीम बैलेंस का नाम देते हैं, जिसका प्रिंसिपल जो है वो कंपैरिजन है। और जो आपके गली मोहल्ले के अंदर छाबड़ी वाले आते हैं उनके पास ये तकड़ी होती है जिसमें वो अपनी चीज़ें जो हैं वो तोल के आपको सर्व करते हैं। और बेटा इसका लीस्ट काउंट कितना है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। बीम बैलेंस जो है इसका लीस्ट काउंट आपने याद रखना है 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम। ये बेटा बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस जो है ये भी मैथ मेजरिंग डिवाइस में आता है, और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बेटा, ये डायग्राम है फिजिकल बैलेंस की। इसका भी जो प्रिंसिपल है वो भी कंपैरिजन का प्रिंसिपल है। बीम बैलेंस का भी प्रिंसिपल कंपैरिजन है और फिजिकल बैलेंस का भी प्रिंसिपल कंपैरिजन है। बीम बैलेंस की मदद से हम बड़े अजसाम जो हैं उनका मैथ मालूम करते हैं, लेकिन जो फिजिकल बैलेंस है इसकी मदद से हम ज़रा छोटी चीज़ों का मैथ मालूम करते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बीम बैलेंस के कंपैरिजन में थोड़ा होता है। और इसी वजह से ये बच्चों आपकी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, जो स्कूल में या कॉलेजेस में लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है वो फिज़िकल बैलेंस होता है। और इसमें भी 2 पेन हैं, जैसे बीम बैलेंस में 2 पेन होते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 2 पेन आपको नज़र आते हैं, उसी तरह से एक रॉड के साथ अटैच है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि इसमें एक नीडल जो फलक्रम है वो दरमियान में होता है। अगर ये दरमियान में जो आपको रेड कलर की लाइन सी नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक नीडल है, और ये नीडल जब 0 पर होगी, ये नीचे स्केल लगा है, जब ये 0 पर होगी तो इसका मतलब है इस साइड वाला और इस साइड वाले का जो मैस है वो बिल्कुल बराबर है। इसमें भी बेटा हम क्या करते हैं, एक साइड पे नॉन मैसेज को रखते हैं और एक साइड पे अननोन मैसेज को रखते हैं। अब इसमें एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि अननोन मैसेज जो है वो किस साइड को रखे जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि बेटा आपने जो अननोन मैसेज रखने हैं उनको लेफ्ट पैन के अंदर रखना है,
और नाउन मैसेज जो हैं उनको आपने रखना है राइट पैन के अंदर। बस ये आपने इसमें मेन बात जो है वो याद रखनी है। और इसमें ये दरमियान में जो नीडल है ये बेसिकली अगर 0 पर है तो इसका मतलब है दोनों कंपेयर होके आपको मैथ्स प्रोवाइड कर देते हैं। इसका लीस्ट काउंट कितना है ये भी एमसीक्यूज अहम है। तो फिजिकल बैलेंस जो है इसका लीस्ट काउंट है बेटा 0.01 ग्राम या 10 मिलीग्राम। बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम था और इसका लीस्ट काउंट बेटा कितना है 0.01 ग्राम। उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास लिवर बैलेंस की। लिवर बैलेंस जो है ये भी बेटा हमारे पास तकड़ी ही है। ये भी गली मोहल्ले में जो रेडी वाले आते हैं उनके पास भी इस तरह का लिवर बैलेंस होता है। तो इसका भी प्रिंसिपल कंपैरिजन ही है। इसमें भी एक साइड को हम अननाउन मैसेज को रखते हैं और एक साइड को हम नाउन मैसेज को रखते हैं। जो हमारे पास नाउन मैसेज हैं वो एक पैन में आ जाते हैं और दूसरे पैन के अंदर अननाउन मैसेज जो हैं वो आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक साइड को हमने बैट रखे हैं और वो बाट जो हैं उनका मैथ हमें पता होता है, और एक साइड को हमने एप्पल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जिसका मैथ हमें मालूम करना होता है। यहाँ पर भी दरमियान में बिल्कुल एक रेड कलर का स्केल सा दिखाया गया है बेटा। तो ये बिल्कुल फिजिकल बैलेंस की तरह पे काम कर रहा होता है। यहाँ भी स्केल है। जब ये रेड कलर की नीडल 0 पर होती है तो इसका मतलब है कि दोनों साइडों का मैथ बिल्कुल आपस में बराबर हो चुका है। तो इसका प्रिंसिपल भी आपने याद रखना है कि इसका प्रिंसिपल कंपैरिजन है। सो बेटा बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और लिवर बैलेंस, इनका जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कंपैरिजन है। ये बात एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटा हमारे पास मैथ्स मेजरिंग में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये क्या है? आप जब किराना की शॉप पे या किसी भी बाज़ार में दुकान पे जाते हैं तो आजकल वहाँ पर डिजिटल कंडा जो है या डिजिटल तकड़ी में ये कह सकते हैं हम उसको, उनके पास वो मौजूद होती है। वो क्या करते हैं, चीज़ें जो हैं एक ट्रे के ऊपर रखते हैं और नीचे डिजिट में लिखा हुआ उसका मैथ भी आ जाता है, प्राइस भी आ जाती है और साथ में डिजिट की फॉर्म में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो वो जो बेटा आपके पास एक डिवाइस है जिसके ऊपर वज़न रखा जाता है, डिजिट की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसे बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लिवर बैलेंस से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग हमें दे देता है, क्योंकि वो डिजिट की फॉर्म में है तो उसमें ग्राम, मिलीग्राम सब कुछ हमें बहुत एक्यूरेटली मिल जाता है और यूज़ करना भी बहुत ही आसान होता है एज कंपेयर टू बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड लिवर बैलेंस। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ करने से पहले हमें करना क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ बॉडी इट्स स्विच्ड ऑन एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू 0। ये बात इंपॉर्टेंट बेटा इसमें याद रखनी है। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज़ करना है उससे पहले हम क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे 0 के ऊपर। वहाँ पर बटन लगे होते हैं, सब कुछ हमने पहले ऑन करके उसे 0 पे सेट करना है। 0 पे सेट करने का मतलब ये है कि अब ये आपको 0 से रीडिंग लेना शुरू करके देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये बाकी सारे मैथ मेजरिंग डिवाइस से मोस्ट एक्यूरेट है। और इसकी अगर लीस्ट काउंट की बेटा बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 ग्राम या 1 मिलीग्राम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि फिजिकल बैलेंस का, बीम बैलेंस का और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना है। तो फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम है, बीम बैलेंस का 0.1 ग्राम, फिजिकल बैलेंस का 0.01 ग्राम और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का 0.001 ग्राम या 1 मिलीग्राम लीस्ट काउंट होता है। ये बेटा 3-4 डिवाइसेस के नाम हैं जिनको आपने, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपने याद करना है
और ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये पेपर में नहीं आते। उसके बाद बेटा बात करते हैं टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास स्टॉप वॉच इस्तेमाल की जाती है। तो बेटा ये है हमारे पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है ये टाइम इंटरवल या किसी भी इवेंट के लिए जितना टाइम कंज्यूम होता है उसे मापने के लिए, उसे जांचने के लिए हम स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप वॉच जो है बेटा ये दो तरह की होती है। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच जिसे हम एनालिटिकल स्टॉप वॉच का नाम भी देते हैं, और दूसरी है बेटा डिजिटल स्टॉप वॉच। तो ये वाली जो स्टॉप वॉच है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है बेटा, ये है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और इसी का नाम है एनालिटिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये बार बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये आपने याद रखना है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेकंड। मतलब बेटा इसका ये है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक आपको टाइम इंटरवल फाइंड करके या मेजर करके बता सकती है। 1 सेकंड के 10th पार्ट तक जो टाइम मेजर किया जा सकता है वो हम कर सकते हैं मैकेनिकल या एनालिटिकल स्टॉप वॉच की मदद से। दूसरी बेटा हमारे पास बात आ जाती है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ही थोड़े लीस्ट काउंट वाली स्टॉप वॉच है, जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट इंटरवल जो है उसको मेजर करके बता देती है, और ये 1 सेकंड के 100th पार्ट तक टाइम इंटरवल जो है उसे मेजर करके हमें बता देती है। इस वजह से डिजिटल स्टॉप वॉच जो है इसका बेटा जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेकंड है, यानी 1/100 सेकंड। तो ये आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं दोनों में वो इनके लीस्ट काउंट है जो आपको याद होने चाहिए। यही आपने इसमें याद रखना है कि स्टॉप वॉच क्या करती है। स्टॉप वॉच किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप बच्चों के मोबाइल के अंदर भी ये स्टॉप वॉच जो है ये बिल्ट इन होती हैं, जहां अलार्म होता है वहां पर स्टॉप वॉच भी लाजमी तौर पे दी गई होती है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और वो डिजिटल स्टॉप वॉच है, और डिजिटल स्टॉप वॉच जो है उसका क्या लीस्ट काउंट है तो वो बेटा याद रखना है 0.01 सेकेंड। अब हम बात करते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बेटा हमारे पास जो डिवाइस है, जो आला है, वो है मेजरिंग सिलेंडर। तो बेटा ये हमारे पास इस डायग्राम को आप देखें, ये जो दिखाया गया है इस डायग्राम में ये बेसिकली एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा? ये सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम मालूम करने के लिए। किन चीज़ों का वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है? जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं उनका वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है, और वो चीज़ें जो पाउडर फॉर्म में होती हैं उनका वॉल्यूम मालूम करने के लिए सिलेंडर को हम इस्तेमाल करते हैं। और बेटा इस सिलेंडर को इस्तेमाल किया जा सकता है इर्रेगुलर शेप्ड ऑफ सॉलिड, यानी ऐसी चीज़ें जिनकी शेप कोई फिक्स नहीं होती, इर्रेगुलर शेप होती है और वो लिक्विड में सोलूबल नहीं होती। यानी जैसे ही हम चीज़ों को जो लिक्विड में सोलूबल ना हो, हल ना हो सकें, उसे हम जैसे ही लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड जो है वो अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। उस मदद से हम क्या कर सकते हैं, उन सॉलिड का बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड वॉल्यूम भी मालूम किया जा सकता है। यानी वो जो सॉलिड हमने उस सिलेंडर में डाला जिसके अंदर पहले लिक्विड हमने ऐड किया था, जैसे ही हम सिलेंडर में उस सॉलिड को डालते हैं तो सिलेंडर में मौजूद लिक्विड का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ऊपर होने की मदद से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं उस जिस्म का जिसको हमने सिलेंडर में डाला और लिक्विड का लेवल ऊपर हुआ। किस तरह से मालूम किया जाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट मेथड से। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है इसकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान ले बेटा, ये सिलेंडर है
इसके यहाँ पर लेंथ वाइज एक स्केल लगा होता है। ये जो स्केल है ये बेसिकली मिलीलीटर में होता है और सिलेंडर की जो कैपेसिटी है ये डिफरेंट रेंजेस की होती है। ये 100 ml से लेके 2500 ml तक होती है। ml मतलब मिलीलीटर। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पर रीडिंग है। तो इसमें ये हमने लिक्विड डाला। जब हम लिक्विड डालते हैं तो जब हमने मेजरमेंट करनी होती है हमारी आंख का लेवल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। आपकी आंख का लेवल ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए या ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए। आपकी आंख बिल्कुल उस लिक्विड के लेवल के बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वर्टिकल हो, तभी आप जो है उसको आसानी से इजीली और एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये करेक्ट रीडिंग का मेथड है और ऊपर से देखना या नीचे से देखना बेटा ये इनकरेक्ट मेथड है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की। डिस्प्लेसमेंट मेथड बेटा इस्तेमाल किया जाता है इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट जो है उनका मैस, उनका वॉल्यूम मालूम करने के लिए। फर्ज करते हैं बेटा मैंने इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड ऐड कर लिया, फॉर एग्जांपल पानी को ऐड कर लेते हैं, और वो जब पानी ऐड किया तो पानी पे उसका जो वॉल्यूम आया उसे V1 कह दिया और फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू आ गई बेटा 15। अब मैंने ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं क्या करता हूँ उस सिलेंडर के अंदर ऐड कर देता हूँ जिसमें पानी मौजूद है, जिसका लेवल वॉल्यूम 1 मुझे 15 ml पता है। जब मैं ये ऑब्जेक्ट उस पानी में एंटर करूंगा तो डेफिनेटली बेटा आप जानते हैं पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जब पानी का लेवल ऊपर होगा तो मेरे पास एक और वॉल्यूम आ जाएगा, उसे मैं V2 कहूंगा। फॉर एग्जांपल वो मेरे पास आ जाता है 20। पहले था बेटा मेरे पास 15। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस सिलेंडर में डाल दिया तो उसका लेवल हो गया 20 पे। अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने इसमें इंसर्ट किया है इसका कोई वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम मुझे मालूम करना है। तो बेटा इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, आपने V2 में से V1 को माइनस करना है। तो जब बेटा मैं 20 में से इस 15 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। तो बेटा ये जो 5 होगा ये इस इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड इसी का नाम है कि लिक्विड जो है वो एक लेवल को छोड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस होके ऊपर हो जाता है। लिक्विड का डिस्प्लेस होना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में बेटा हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं जिसको हमने उस सिलेंडर में पहले से मौजूद जो लिक्विड है उसमें ऐड किया होता है। तो बेटा हमारे पास जो लिक्विड है वो अपना लेवल बुलंद करता है, जितना पहले था उसको माइनस किया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाता है तो उस वक्त जो लेवल बना होता है। तो दोनों के डिफरेंस से हमें वॉल्यूम मिल जाता है उस इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का, लेकिन शर्त यह है कि वो पानी में सॉल्व ना हो। अब इसमें से भी बेटा एक MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, और वो ये है कि वो कौन सी डिवाइस है जो पाउडर्ड सब्सटेंस जो है उनका वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसका नाम याद रखना है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर से लिक्विड का और पाउडर्ड सब्सटेंस जो हैं उनका वॉल्यूम हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे और वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर।